मंशर झील में पानी का दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात पर कट लगा दिए गए। सेवन शहर और सईदाबाद के लिए अब भी खतरा बरकरार। झील से निकलने वाला पानी सेवन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकराने लगा। सेवन एयरपोर्ट भी डूब गया। वज़ीर आला सिंध के आबाई गांव बाजारा और झंगारा ज़ेरे आब आ गए। जोही और मेहड़ के रिंग बंदों की मजबूती का काम जारी। दादू के सेम नाले में काली मोरी के मकाम पर कमजोर बंद में दरारें पड़ने लगीं। बंद को मजबूत करने का काम जारी। बदीन की परान नदी में 6 रोज बाद दोबारा शिकाफ पड़ गया। 30 से जायद डूबे देहात में पानी की सतह मजीद बढ़ गई। लोगों का घर बार, कीमती सामान, फसलें सब बर्बाद। लोग बचा कुचा सामान छतों पर छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल। बीवियां बच्चे जो हैं तो अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपने घरों को ये तरस रहे हैं कि अपने घरों को कैसे जाएं, ये घरों तक नहीं पहुंच सकते। और हमारा हुकूमती नुमाइंदे कोई भी ऐसा नहीं है कि आके हमारा परेशान हमारा पूछे। 40-41 घरों का पूरा मोहल्ला था और वही मोहल्ला जो है अभी जमीन बोझ हो गया है और इधर अभी पानी बह रहा है। बेबसी ही बेबसी है, फरियाद किससे करें। इलाका पानी में डूबा हुआ है। घरों को लौटना चाहते हैं लेकिन कैसे जाएं। बीवी बच्चे सब सड़क पर पड़े हैं। नौशहरा के इलाके सूरे बाबा में दुख भरी दास्तान सुनाते हुए बुजुर्ग की आवाज भर आई। कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। स्वात के इलाके शाहग्राम में एक ही मोहल्ले के 40 घर दरिया में बह गए। आड़ुओं के बागात उजड़ गए। 4 सद्दा के इलाके ख्याली पुल अफसराबाद का भी बुरा हाल। रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। नंगे पांव पानी में फिरने से बच्चों में खारिश की बीमारी फैलने। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के हर घर की एक ही कहानी, बर्बादी ही बर्बादी। सैलाब मुतासरीन ने अपनी बर्बादी के मनाजिर अपनी आंखों से देखे लेकिन कुछ कर न सके। लोग अपनी जान खतरे में डालकर पहाड़ सर करने लगे। इमदादी सामान घरों तक पहुंचाने लगे। जिले में आने जाने के रास्ते कब बहाल होंगे कोई नहीं जानता। मुतासरीन को कितना माली नुकसान हुआ कोई नहीं जानता। किला सैफुल्लाह की जरखेज तहसील मुस्लिम बाग भी सैलाब से उजड़ गई। बागात, खेत खलियान कीचड़ का ढेर बन गए। लोगों के चेहरों का कर्ब, आंखों की बेबसी उनके गम की दास्तान सुना रही। नवाब शाह में मुबैना हुकूमती गफलत। हेस्को के स्टोर में रखे 100 से ज्यादा बिजली के नए ट्रांसफार्मर पानी में डूब गए। मैनेजर मटेरियल हेस्को अब्दुल हक शेख का कहना है कि ट्रांसफार्मर डूबने से कोई नुकसान नहीं हुआ। बिजली के ट्रांसफार्मर पोल पर लगाए जाते हैं। पोल पर लगे ट्रांसफार्मर पर बारिश बरसती है, नुकसान नहीं पहुंचता। पेशावर में आज होने वाले पीटीआई जलसे की तैयारियों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इंकशाफ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए पीटीआई झंडे लगाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में सरकारी एहलकार को शहर में पीटीआई के झंडे लगाते देखा जा सकता है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि मुतल्लिका सुपरवाइजर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। 5 ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ ने परेड के मुआयने के बाद मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। यौम दिफा पर लाहौर में डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मज़ार इकबाल पर हाज़री। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम, शुहदा को सलाम। कहा मुसल्लह अफवाज बैरूनी या अंदरूनी महाज पर हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सैलाब या दीगर कुदरती आफात में इनका मिसाली किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार पाकिस्तान शक्करपड़िया में यादगार शुहदा पर हाज़री। तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कौम आज शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि 6 सितंबर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। हम शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत हैं। कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हद-तक-आमेज है। बेदाग, हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए बयान पर पाक आर्मी का रद्द-अमल। कहा, आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ा बनाना ना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जब हर रोज़ इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका आइन में वाज़ेह है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज अमल मायूस कुन है। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपना चोरी किया पैसा बचाने के लिए फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा। मेरे ख्याल में ओवर रिएक्ट तो किया है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। नवाज शरीफ जा रहे हैं नवाज शरीफ की अप्रूवल लेने अगले आर्मी चीफ के लिए। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। ये मुज़ाकरात तो ओपन होने चाहिए और हम तो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों और इसके ऊपर बातचीत हो। खुफिया मुज़ाकरात का दौर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मोस्ट डिजर्विंग हो, जो यानी जिसको मैनूवरिंग जिसके पीछे ना हो, जो सबसे ऊपर नंबर पे हो आर्मी में, वो आ जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि ISPR ने ओवर रिएक्ट किया। इमरान खान ने जर्नैलों का नाम नहीं लिया। क्या मौजूदा हुकूमत में अहम तैनाती की अहलियत है? इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की अप्रूवल लेने जा रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि खान साहब के कहे का मतलब ना निकालें। इमरान खान ने जो कहा इसको इसी की तरह लें। खान साहब चाहते हैं ऐसा आर्मी चीफ तैनात हो जो इस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा हकदार हो। फौज का नया सरबराह टॉप 5 जर्नैलों में से बनाया जाएगा। इस उसूल से रूगर्दानी नहीं करेंगे। ये तैनाती वज़ीर आज़म इदारे की मुशावरत से करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, इमरान खान का फैसलाबाद जलसे में बयान शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है। इमरान खान ने फौज के 5 या 6 3 स्टार जर्नैलों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर समात पर नई तारीख। गैर मुल्की फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय PTI ने इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। समात के दौरान वकील शाह खाबर ने कहा कि गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। मामला बहुत हसास और मालूमात बहुत अहम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 2 हफ्ते तो गुजर गए हैं, अपने जवाब पहले जमा करा दें ताकि अगली समात पर दलाइल शुरू हो सकें। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंडिंग केसेस के फैसले जल्द करने की दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत पहले ही कह चुकी है कि तमाम सियासी जमातों से यकसा सलूक करे। PTI रहनुमा को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो पहले उनसे ही रुजू करें। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले अदालत कैसे कोई हुक्म जारी कर सकती है?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच की तश्कील की इस्तदा भी मुस्तरद। पीटीआई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। अदालत ने पीटीआई वकील को अदालत का पुराना फैसला पढ़वा दिया। कहा, अदालती फैसले में इस्तीफे मंजूर करने का तरीकाकार बताया गया था। आप स्पीकर के सामने ये फैसला रखें कि हमारा इस्तीफा ऐसे मंजूर करें। पीटीआई वकील ने कहा कि वो अक़लियत के बनाए स्पीकर हैं, हम उनके पास नहीं जाते। अदालत ने कहा कि अपना माइंडसेट तब्दील करके पार्लियामेंट को इज्जत देने की जरूरत है। इतने दिन आप पहले कहाँ थे सखर में? ये हमारा खान साहब, ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे? खान साहब, ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे सखर में? आया तो नहीं, ये सखर डूब रहा था, सारा सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बातों में क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था वज़ीर आज़म ने आपका? उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद, महीने के बाद यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म ने क्या दिया? 1 महीना हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ खाने की टेबल पर पहुंचे। इमरान खान के साथ मौजूद दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों ने मेज़ पर बैठे चंद मुतासरीन को खाना दिया। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत शुरू कर दी। शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सखर डूब रहा था तो खान साहब आप कहाँ थे? इमरान खान शोर में सवाल अनसुना करके गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। सखर में ही इमरान खान की इस्तकबालिया तकरीब में कारकुनान लड़ पड़े। मुबैना तौर पर खवातीन वर्कर्स से मुबैना छेड़छाड़ करने पर कारकुनान की तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। कुर्सियों और डंडों से हमले। सिंध में मच्छरों की भरमार। टंडोवाला यार के एक गांव में मच्छरों के झुंड निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डायरिया, गैस्ट्रो, डेंगू जैसी वबाई बीमारियों में घिरे मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार। हुक्काम से मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का मुतालबा कर दिया। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ कराची में डेंगू के 92 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 85 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 46 और लाहौर में 31 अफराद डेंगू से मुतासर। जाम शोरों से लेकर ये सारा 12 नंबर तक जो है ना, ये बंद की पट्टी में लोग बैठे हैं। ये सारे गरीब हैं बेचारे। खौफ तो लगता है, लेकिन हमारी झुपड़ियाँ बनी हुई है, अगर दरिया आ गया तो हम बंद पे चले जाएंगे। हम इससे पहले बदीन थे, बदीन में भी सैलाब आया था, तो उसी की वजह से हम यहीं पे आ गए। बस रोटी खाने पीने के लिए ये मिला है और कुछ नहीं, नहीं बर्तन मिला है, नहीं कोई बिस्तरा मिला है। सिंध में बारिशें थम गईं, लेकिन पानी अब तक ना निकाला जा सका। हजारों मुतासरीन अब भी पानी में महसूर। हजारों देहात अब तक ज़ेरे आब। मुतासरीन परेशान। हैदराबाद में कायम टेंट सिटी में सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरीन मुकीम। घोटकी में नेशनल हाईवे उबाड़ों से मोटरवे तक टूट का शिकार। मटियारी में जानवरों के काटने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। अहले खाना और मकामी अफराद का कौमी शाहराह पर मैयत रखकर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह की खैरपुर में अपने हल्के आमद। मुतासरीन ने नफीसा शाह की गाड़ी का घेराव कर लिया। शिकायत की कि हम सड़कों पर बाल बच्चों समेत खुले आसमान तले बैठे हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, ना ही टेंट मिले हैं। नफीसा शाह गाड़ी में चुपचाप बैठकर रवाना हो गए। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाब से मुतासरा 220 kV ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत न होने की वजह से बलूचिस्तान को 600 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। शिकारपुर से कोयटा आने वाली 24 इंच खुतर की सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल न होने से ज़ियारत, मस्तोंग, कल्लात, पशीन को सुई गैस बहाल न हो सकी। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में कमी आना शुरू। 1 माह से मौजूद पानी में मच्छरों की अफजाइश। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। आप मुझे देख रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में। कश्ती के जरिए हम आगे जाके जो मुस्तकीन है उन तक जो ना राशन फराम करेंगे। बाकी यहाँ पर जो ना गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। छोटे छोटे डैम बनाए बगैर हम
पाकिस्तान को आने वाले वक्त में सैलाब की तबाही से नहीं बचा सकते। बलूचिस्तान के शहर लसफेला में सूरत हाल बदस्तूर खराब। प्रोग्राम कैपिटल टॉक की टीम मुतासरा इलाके पहुंच गई। मुतासरीन की जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही। NGOs और मुखय्यर हजरात दूर दराज के इलाकों में फंसे मुतासरीन को कश्तियों के जरिए राशन पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। हिलाल अहमद सोसाइटी पाकिस्तान ने अपने साबिक चेयरमैन गुलकार अबरारुल हक का दावा मुस्तरद कर दिया। अबरारुल हक ने कहा था कि उनके दौर में हिलाल अहमद ने सैलाब ज़दगान के लिए एक हफ्ते में 6 अरब रुपए के अतियात इकट्ठे किए हैं। हिलाल अहमद सोसाइटी ने कहा है कि उसके पास 6 अरब रुपए तो गुजा इसके 7वें हिस्से के बराबर अतियात भी जमा नहीं हुए। इस बारे में अबरारुल हक का बयान झूठ है। सदर आरिफ अलवी ने अबरारुल हक को चंद रोज़ पहले हिलाल अहमद सोसाइटी की सरबराही से हटा दिया था। एक अहलकार के मुताबिक मौजूदा सैलाब में हिलाल अहमद सोसाइटी का अपनी तारीख का सुस्त तरीन किरदार अदा किया। हिलाल अहमद सिंध में तिब्बी इमदाद का एक बैग तक तकसीम न कर सकी। विफाकी काबीना का इजलास। NDA में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमती कोटे से ज्यादा हुज्जाज की बुकिंग की इंक्वायरी का मामला पेश होगा। इलेक्ट्रिक पंखों की कम से कम एनर्जी मयार पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। ECC और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फैमिली को लेके मैं आ रहा था, तो ये गाड़ी आई और इसने हमें रॉन्ग साइड से आके हमें ब्लॉक किया। उसमें से 4 बंदे होते थे मुसल्ला, 2 मेरी तरफ आए, 2 मेरे भांजे की तरफ आए, हमें बटे बटे मारी। मेरा पर्स निकाला, उसमें 15,000 रुपए थे। मेरे भांजे के पास $800 थे, वो ले लिए। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर मुबैना मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। मुल्ज़िमान एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों से लूट मार करते थे। पुलिस का दावा। मुतासरा शहरी का कहना है कि एयरपोर्ट से निकले तो डाकुओं ने रॉन्ग साइड से उनकी गाड़ी को रोका, मोबाइल फोन्स, डॉलर और सामान लूट लिया। एक मोबाइल रह गया था जिस पर पुलिस को इत्तला दी। एशिया कप हाथ से जाना नहीं चाहिए। रिहैब के लिए इंग्लैंड में मौजूद शाहीन आफरीदी की हारिस रऊफ और नसीम शाह को हिदायत। दोनों बॉलर्स ने वीडियो कॉल पर शाहीन आफरीदी की खैरियत दरियाफ्त की। शाहीन ने कहा कि वो फिट हैं, 2 हफ्तों बाद बॉलिंग का आगाज करेंगे। आर या पार, भारत आज जीता तो आगे बढ़ेगा, हारा तो घर जाएगा। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ से शिकस्त के बाद भारतीय टीम आज श्रीलंका से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट 500 की दौड़ में इरशाद भट्टी ने हफीजुल्लाह नियाजी को हरा दिया। इंजमामुल हक ने कहा कि आज एशिया कप में भारत श्रीलंका के साथ मैच में प्रेशर में होगा, भारत एशिया कप से बाहर हो सकता है। सिकंदर बख्त ने कहा कि लगता है पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को नींद नहीं आई होगी। US ओपन टेनिस में राफेल नडाल का सफर खत्म। क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचने वाले अमरीकी खिलाड़ी ने स्पेनिश स्टार को इवेंट से आउट कर दिया। और हुगली मास्टर अब्दुल कादिर को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। जादूगर लेग स्पिनर ने 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 67 टेस्ट में 236 और 104 वनडे मैचेस में 132 विकेटें हासिल की।